हाय फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सोहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में हमने अभी तक ऑल द ऑपरेटर्स इन सी एंड टाइपकास्टिंग इन सी देख लिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। अगर आप नए हैं मेरी चैनल में और सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरी चैनल में जाके यहाँ पे योगिन सोहानी के अंदर यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल सीरीज मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ इसके अंदर अपलोड करता हूँ। सो आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। सो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली क्या रहता है? कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारा जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन में हम लोग को सम स्टेप को स्किप कराना है और सम स्टेप को एग्जीक्यूट कराना है इन सेटेड टाइम में। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। सो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन इज द इटरेटिव, जिसको हम लूप भी बोलते हैं। And second one is the non-iterative. So guys, iterative में तीन टाइप आता है। वन आता है फॉर लूप, अदर वन इज डू व्हाइल एंड थर्ड वन इज व्हाइल लूप। एंड नॉन इटरेटिव में आता है दो टाइप। फर्स्ट वन इज द कंडीशनल and second one is the unconditional. कंडीशनल में आता है हमारा if else, nested if, else if and switch case. अनकंडीशनल में आता है गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक एंड रिटर्न। सो गाइस, ये हमारा पूरा ट्री है कंट्रोल स्टेटमेंट का। मोस्टली लोग इफ एल्सिफ को भी लूप समझते हैं, बट इफ एल्सिफ ओनली कंडीशनल के अंदर आता है, वो लूपिंग नहीं है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी। उसके अंदर इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ इतने ही देखेंगे। स्विच केस को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो इफ कंट्रोल स्टेटमेंट गाइस, हम लोग इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ वो सब का यूज कब करते हैं? सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ हमारा डेली लाइफ का। हम लोग डेली लाइफ में अगर देखते हैं कि किसी की एज 18 के अप है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो एलिजिबल है। अगर उसकी एज 18 से डाउन है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो उसका अगर या मगर वाला केस आता है, उस टाइम पे हम लोग इफ एल्स हमारा एग्जीक्यूशन में लिखते हैं। तो उसमें क्या है कि इफ है वो हमारा अगर है एंड एल्स है वो हमारा मगर है। तो उस टाइम में हम लोग तो यहाँ पे इफ कंट्रोल स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स है इफ, और उसके अंदर हम लोग कंडीशन और एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन दो फॉर्म में रहते हैं, ऑब्वियसली वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रहेगी। अगर वो ट्रू है उसका मीनिंग है वो नॉन जीरो वैल्यू है, अगर वो फॉल्स है उसका मीनिंग है वो जीरो वैल्यू है। सो गाइस, हमारा जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो सब एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट उसमें जंप कर देगा। सो दिस इज द मेन यूज केस ऑफ इफ स्टेटमेंट। गैस, हम लोग को इफ स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया तो ये वाला एग्जीक्यूशन स्टेप एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा और कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा कि ब्रैकेट इज द नॉट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमको सेमी कॉलन लगाना नहीं है। सो लेट्स सी विथ वन एग्जांपल। राइट अ प्रोग्राम टू स्कैन कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर एंड इट्स आस्की वैल्यू ओनली इफ द कैरेक्टर इज स्मॉल लेटर। तो अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल लेटर में होगा तभी उसके आस्की वैल्यू हमको प्रिंट करानी है, अदरवाइज हमको प्रिंट नहीं करानी है। तो ये प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को स्मॉल ए की आस्की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97 एंड स्मॉल जेड की होती है
122। सो गाइस अगर मेरा जो भी हम लोगों ने कैरेक्टर बाहर से एंटर कराते हैं उसकी ASCII वैल्यू अगर 97 से 122 के बीच में रहेगी तभी हमको उसका ASCII वैल्यू एंड कैरेक्टर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ अगर मेरा कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है एंड कैरेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू 122, तो 97 से 122 में के बीच में रहेगा तभी मैं उसकी ASCII वैल्यू एंड कैरेक्टर प्रिंट कराऊंगा। सो हम लोग उसको प्रोग्राम से देखते हैं। सो गैस यहाँ पे मैंने ले लिया हैज इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन कैरेक्टर ch एंड प्रिंट करा दिया प्रिंट एंटर द कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को एंटर कराया गया यूजिंग स्कैनएफ से हम लोग उसको स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे मेरे कैरेक्टर की वैल्यू अगर 97 है मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो भी कैरेक्टर को स्कैन कराते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ ASCII में स्कैन होता है, तो उसकी ASCII वैल्यू अगर 97 से 122 के बीच में है तभी मेरा ये डेटा एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला कंडीशन स्किप हो जाएगा एंड नेक्स्ट वाला टास्क एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सपोज मैं कैपिटल ए एंटर कराता हूँ तब उसके टाइम में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और मैं उसका स्मॉल ए प्रिंट कराता हूँ तो उस टाइम पे ए एंड ASCII इज इक्वल टू 97। We can see with another example. Write a program to scan character from user and display the character is small letter or capital. So guys यहाँ पे हम लोग को कैरेक्टर स्कैन कराना है यूजर से और प्रिंट कराना है वो कैरेक्टर स्मॉल लेटर में ही या कैपिटल लेटर में। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? सो हम लोग एक इफ कंडीशन डालेंगे। इफ के अंदर लिख देंगे ch इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड ch इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल z। अगर ये इसके बीच में रहेगा तो हम लोग प्रिंट करा देंगे इट्स अ स्मॉल एंड उसके बाद अगर वो नहीं रहा ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आएगा एल्स के पार्ट में और एल्स में लिखा देंगे प्रिंट एफ कैपिटल। सो लेट्स सी विथ प्रोग्राम। सो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एक वेरिएबल ले लिया है उसको प्रिंट से यहाँ एंटर द कैरेक्टर एंड यहाँ पे मैंने पूरा लॉजिक लिखा है। इफ ch इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और ch इज लेस देन और इक्वल टू z, अगर उसके बीच में रहेगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा स्मॉल। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आएगा एल्स पार्ट में और एल्स पार्ट में प्रिंट हो जाएगा कैपिटल। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब उसी टाइम पे मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो मैं यहाँ पे एंटर कराता हूँ स्मॉल ए, सो इट्स अ प्रिंट स्मॉल एंड सपोज मैं यहाँ प्रिंट एंटर कराता हूँ कैपिटल है, सो इट्स विल प्रिंट अ कैपिटल। बट गाइस अगर मैं यहाँ पे कोई डिजिट बाय मिस्टेक एंटर करा देता हूँ तब भी वो कैपिटल प्रिंट करेगा बिकॉज यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है इफ ch इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए और ch इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल z। अगर उसके बीच में नहीं रहा तो हमारा ऑलवेज कैपिटल प्रिंट होगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग डिजिट डालेंगे तब भी हम लोग को डिजिटल मिलना चाहिए और कैपिटल लेटर डालेंगे तब हमको कैपिटल मिलना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। सो गैस आई होप कि आपको इफ एल्स समझ में आ गया होगा। सो गैस नेस्टेड इफ क्या रहता है? नेस्टेड इफ के लिए हम लोग का सपोज कोई कंडीशन है इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो उसके अंदर के स्टेप 1 स्टेप 2 एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद मैंने इफ के अंदर दूसरा इफ लगा दिया तो वो कंडीशन अगर चेक करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद मेरा स्टेप 3 एग्जीक्यूट होता है। तो इसी तरीके से हम लोग इफ के अंदर दूसरा इफ भी लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। सपोज में एल्स है, एल्स के अंदर भी मैं दूसरा इफ लगा सकता हूँ, तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। सो लेट्स सी विथ प्रोग्राम। हमारा अभी का टास्क है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्कैन कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर इज स्मॉल और कैपिटल एंड प्रिंट डिजिट ऑल्सो।
सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक कराता हूँ, इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए और जेड है तो स्मॉल आएगा। अगर एल्स के अंदर मैंने इफ कंडीशन लगा दी कि अगर वो कैपिटल एस से कैपिटल जेड के बीच में रहेगा तब कैपिटल प्रिंट होगा, और उसके बाद ए इफ का एल्स रहेगा। तो ये वाला एल्स मेरा है वो ये इस वाले इफ का है, तो उसके बाद एल्स के अंदर जाएगा और एल्स में देखेगा अगर मेरा कैरेक्टर इज 0 और 9 के बीच में है तो वो डिजिट प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है तो इसमें से किसी भी नहीं है तो लास्ट में होगा नन। सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन कि कैसे स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए। सो गाइस सबसे पहला मेरा इफ कंडीशन चेक होगा। इफ कंडीशन अगर ट्रू रही तो मेरा ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ फॉल्स हुई, मेरा कैरेक्टर कैपिटल है तो यहाँ पे आएगा एल्स के अंदर और चेक करेगा अगर कैपिटल है, कैपिटल एस से कैपिटल जेड के बीच में, तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा और ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर सपोज मेरा एंटर डिजिट है तो ये वाला इफ पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर वो इफ फॉल्स है तो उसके बाद एल्स में आएगा और एल्स में देखेगा कि इफ ये वाला फॉल्स है तो एल्स के अंदर यहाँ पे चेक करेगा कि वो डिजिट है कि नहीं है। अगर वो डिजिट है तो प्रिंट कर देगा डिजिट एंड एल्स के अंदर आएगा नन। अगर मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, मतलब कि स्मॉल है कैपिटल है नहीं, मैंने कुछ डिफरेंट डेटा प्रिंट किया तो उस टाइम पे आएगा नन। सो गाइस इसी तरीके मेरा पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस इसी तरीके से इफ एल्स का पार्ट रहेगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो मैं एंटर कराता हूँ स्मॉल है तो प्रिंट होगा स्मॉल, एंटर कराता हूँ कैपिटल है तो प्रिंट होगा कैपिटल, और एंटर कराता हूँ कोई भी डिजिट्स तो तब प्रिंट होगा डिजिट। एंड सपोज मैं एंटर कराता हूँ कोई भी @ समथिंग डेटा तब आएगा नन। सो गाइस नेक्स्ट थिंग इज द एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर क्या रहते हैं? सो मेरे पास कोई कंडीशन है इफ, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तब मेरा इफ वाला टास्क कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई और मेरे को दूसरी कंडीशन है एल्स, तो उसके अंदर मैं एल्स इफ लिख दूंगा और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद आएगा एल्स। सो गाइस एल्स इफ लैडर में आता है पहले इफ कंडीशन चेक होती है। अगर इफ ट्रू हुई तो ये बाकी वाला कुछ भी चेक नहीं होता है। अगर इफ फॉल्स हुई तो उस टाइम पे चेक होता है एल्स इफ। एल्स इफ अगर फॉल्स हुआ तब चेक होता है एल्स। अगर एल्स इफ ट्रू होगा तो उसके बाद वाला कोई भी एग्जीक्यूशन एल्स वाला चेक नहीं होगा एंड उसके बाद वाले जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देंगे। सो इसी तरीके से हमारा एल्स इफ लैडर रहता है। लेट्स सी विद आवर प्रीवियस एग्जांपल। सो गाइस यहाँ पे हमने एल्स के बाद डायरेक्टली इफ लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग एल्स इफ यूज कर सकते हैं। सो आई नीड टू रिमूव दिस ब्रैकेट्स एंड आई विल राइट हियर एल्स इफ। सो मैं एल्स इफ यहाँ पे लिख दूंगा और एल्स इफ के अंदर रहेगा मेरा सेम तरीके से मैं नीचे वाला भी निकाल देता हूँ ब्रैकेट और उसको भी एल्स इफ कर देता हूँ। सो गाइस हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हम लोगों ने देखा स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में रहेगा तब स्मॉल होगा, और एल्स इफ अगर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में रहेगा तब कैपिटल होगा। और उसके बाद मैं लिखूंगा एल्स इफ 0 के 9 के बीच में रहेगा तब डिजिट रहेगा और एल्स में नन रहेगा। सो गाइस ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा? सो कैसे प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट इट विल चेक दिस इफ कंडीशन। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये बाकी वाला एल्स इफ और एल्स वाला एग्जीक्यूशन नहीं होगा और डायरेक्टली ये नीचे वाले जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर वो ए वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला एल्स इफ चेक होगा। अगर ये एल्स इफ ट्रू हो गया तो ये नीचे वाला चेक नहीं होगा एंड डायरेक्टली नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज कर सकते हैं। एल्स इफ के अंदर भी हम लोग इफ कंडीशन डाल सकते हैं एंड उसका भी यूज कर सकते हैं।
एज पर अवर नीड हम लोग जो भी करना है उस हिसाब से इफ एल्स इफ के एंड एल्स ये 3 कंडीशन डालते हैं। इफ आई होप गाइस कि आपको इफ एल्स इफ एंड इफ एल्स का यूज एंड नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। सो आज का आपका टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू स्कैन मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स ग्रेड कैटेगरी एज पर बिलो टेबल। अगर हम लोग मार्क्स बाहर से एंटर कराएंगे और वो अगर 0 से 35 के बीच में रहेगा तब हमको प्रिंट कराना है फेल, 36 के 59 के बीच में रहेगा तब सी, एंड 60 से 74 के बीच में रहेगा तब बी, एंड 75 से 100 के बीच में रहेगा तब हमको ए प्रिंट कराना है। सो गाइस अगर आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू आंसर इन कमेंट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।